मैथ्स इतना डिफिकल्ट क्यों है? नहीं होता यार मुझसे। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसने लाखों स्टूडेंट की रातों की नींद हराम कर रखी। तुम बेटा बर्तन को जीभ से ये टंग उससे मांझने की बेटा तैयारी करो। तुम पढ़ने लायक हो नहीं आनंद कुमार। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स चाहिए ही चाहिए। जेईई पूछेगा तेरे से ऐसे, बेटा fill this form, how many question you want? नीट, IIT, यूपीएससी, एसएससी, बोर्ड एग्जाम, 10th, 12th और मैथ्स के बगैर आप इनमें से कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। और सिर्फ मैथ्स कमजोर होने की वजह से लाखों स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो गई। हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स, लेकिन मैथ्स में फेल। कोशिश करूंगा सवाल बताने की, गणित में ही फेल हो रहे थे वो। आज की इस वीडियो में आपकी इस मैथ्स प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। इतना आसान बना दूंगा कि दिमाग और हाथ दोनों अपने आप चले। मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूँ, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। 10th में भी 12th में भी। आनंद कुमार अपनी खोपड़ी लो, जमीन में इतनी बार पटको खरबूजा जैसी खुल जाए। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मूवी देख रहा था और उसने मुझसे बोला कि भाई देखना बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने देखा और मैंने बोला कि यार बक मजा नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग मूवी। तो उसने बोला शुरू से देखना तब मजा आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है शुरू से, यानी बेसिक, यानी जड़, जहां से मैथ्स बनाना शुरू करते। पीछे का कबाड़ा नहीं देखना है, हम ही मतलब हैरी पॉटर का जैसे अपना ये चला दे हका हका तो तुम करने लग जाओगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता बेटा। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप 12th, 10th, IIT, जेईई नीट्स के मैथ्स को बनाने की कोशिश कर, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9th के मैथ्स को आपने अच्छे से बनाया ही नहीं। अभी तक ए लिखना आया नहीं है और आप कह रहे हो कि सर हमें वही कराओ ना जो हमें आता है। आपको लगता था कि छोड़ना यार, बोर्ड का एग्जाम है ना, उस वक्त कर लेंगे। कैसे भी करके पास होकर यहाँ तक आ गए हो, लेकिन अब नंबर्स देखकर डर लग रहा है और बिना मैथ्स के आप कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम उखाड़ ही नहीं सकते। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, IIT करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन IIT में। आपने अपने माइंड को ऑटोमेटिक मोड में डाला ही नहीं। पता है जो 5, 6 क्लास के मैथमेटिक्स होते हैं ना, उसका अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाओ तो 7 क्लास का होता है, और उससे जो एडवांस लेवल में जाओ वो 8 क्लास का होता है, उससे जो एडवांस लेवल में जाओ तो वो 9 क्लास का होता है, उससे जो एडवांस लेवल में जाओ तो वो 10th क्लास का मैथमेटिक्स होता है। लेकिन अगर आपने 7, 8, 9 के मैथ्स को अच्छे से बनाया ही नहीं तो आप 10th के मैथ्स को अच्छे से बना ही नहीं सकते। फिर कहोगे कि यार बहुत बोरिंग है, बहुत बेकार सब्जेक्ट है यार, दिमाग खराब कर देता है। फिर आपके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं ना मेरे दोस्त, वो अलग होता है। बहुत जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता हो, लेकिन जो मैथमेटिक्स है ना, वो हर फार्मूला इस फार्मूला से रिलेट करता हो, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेट करता हो, हर चीज एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। इस वजह से आपके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है। What is the kinetic molecular theory of gases? So, Yes. the kinetic molecular theory of gases is जब हमें मैथ समझ नहीं आता ना तो हम फार्मूलाज को, कॉन्सेप्ट को रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन रटने से कुछ नहीं होता। आप जैसे ही क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना तो 99% चांस है कि आप फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट दोनों भूल जाओ। मैथ्स रटने की चीज नहीं है, मैथ्स एक प्रोसेस है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है 5 स्टेप बताऊंगा, दिमाग में और अपने कॉपी पर लिख लो। स्टेप 1, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 20 मिनट तक सोल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो 10-15 मिनट और दो। स्टेप 2, अगर 10-15 मिनट देने के बाद अगर सोल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो स्टेप 3, लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। इंटरनेट, चैट जीपीटी, बुक्स कहीं से भी उठा लो, फिर एनालाइज करो, समझो एक एक स्टेप को। फिर सॉल्यूशन को समझने के बाद अब हम यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं कि यार अच्छा तो ऐसे बनेगा, वाह यार ये तो मुझे पता ही था। समझ में कुछ नहीं आता, 110% भूल जाओगे। तो अब आता है स्टेप 4, सोल्व द सेम क्वेश्चन अगेन। मुझे पता है कि तो जानता है, लेकिन एक बार फिर से ट्राई करने में बुराई क्या है। फिर से सोल्व करना है सेम क्वेश्चन को। देखना सोल्व करते करते कैसे बीच में अटक जाओगे और फिर चेक करो कि यार सॉल्यूशन क्या था। तो फिर से चेक नहीं करना है, बल्कि सोल्व करने की कोशिश करते रहना है, दिमाग लगाते रहना है कि कैसे करा था, कैसे था। अब आते हैं स्टेप 5, सेम पैटर्न और कॉन्सेप्ट पर बेस मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस खुद से सोल्व करनी है बिना सॉल्यूशन देखे। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान बनता जाएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने हैं और ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो प्रॉब्लम को सोल्व करने का। कि मैं ना गणित बहुत पढ़ता था, जैसे बहुत पढ़ने का मतलब है कि मैं कॉपी पे कॉपी बना रहा हूँ। पता है ना, जितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के एक्सपीरियंस होती है ना, चीज़ें उतनी ही आसान होती हैं। सपोज करो कि आपकी उम्र है 5 साल और आपने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे साइकिल चलाने के लिए सीखनी है। तो पापा आपसे कहते हैं कि बेटा देखो ये है हैंडल और ये है पैंडल। क्या करना है, दोनों हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ना है और पैंडल मारनी है, राइट लेफ्ट
राइट लेफ्ट धीरे धीरे चलाने के लिए सीख जाओगे, चला लोगे, बहुत आसान। तो क्या आपने चलाना सीख लिया? नहीं मेरे दोस्त, जब तक आप खुद से चलाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कि आप साइकिल नहीं चला सकते। लेकिन अगर आपने एक बार बढ़िया तरीके से साइकिल चलाना सीख लिया तो अंधेरे में भी चला लोगे, कहीं पर कुछ भी आज आपका हाथ और आपका पैर और आपका दिमाग सब कुछ अपने आप चले, चीजें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी और चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो प्रॉब्लम और क्वेश्चंस इतने करने हैं ना कि वो सारी चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठे और क्वेश्चन सामने आए ना तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो। मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूँ, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। फॉर्मूला सही जा रहा है, राइटिंग भी खराब नहीं हो रही, लाइन भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही। कैलकुलेशन पता है, क्वेश्चन पता है, फॉर्मूला पता है और ये भी पता है कि बनता कैसे। लेकिन गलती कहाँ होती है? कैलकुलेशन में। एक छोटा सा माइनस प्लस पूरा सॉल्यूशन का तहस नहीं। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस जो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स बनाने के लिए बैठे हो और छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई एग्जाम में तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, वहां पे गलती होती है, पूरे मार्क्स कटते हैं और वहीं पे डिसाइड होता है कि आप कितने पानी में। जस्ट थिंक एंड कैलकुलेट इन योर माइंड। कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे फार्मूलाज उसको रियल लाइफ में इतना इस्तेमाल करो ना कि जब मैथ्स बना रहे हो ना तो दिमाग लगाने से पहले आपका पेन चले। सपोज करो कि आप मार्केट गए और आपको 6 kg आलू लेनी है और 25 रुपए केजी आलू है, और ये छोटी सी कैलकुलेशन के लिए अगर आपको मोबाइल में 25 × 6 करना पड़ रहा है या फिर आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी आपका दिमाग कैलकुलेशन में तेज हो ही नहीं सकता। हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखो कैलकुलेशन। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन ना आपको रियल लाइफ में करते रहना है ताकि आपका जो दिमाग है वो कैलकुलेशन के लिए हमेशा एक्टिव रहे। और जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठो, एग्जाम हॉल में बैठो, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है ना बहुत आसानी से हो और आपका टाइम बचे। गाइस अभी 2 घंटे में मेरा मैथ्स का पेपर है। मुझे ना ये मैथ्स का डर कभी समझ नहीं आया। पता है सिर्फ एक वजह है जिस वजह से आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो, वो है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स बनाना तो छोड़ दो भाई। पता है जब मैं 8th क्लास में था ना तो हमारे एक सर थे, शंकर सर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। वो जब बोर्ड पे समझाते थे ना क्वेश्चन को पहले लिखा जाता है ना, तो जब वो क्वेश्चन लिखते थे ना, जितनी देर में सर बोर्ड पे क्वेश्चन को समझाएंगे उससे पहले मैं बना लेता था और बताया था तो सर इसका आंसर ये है। पूरे जितने भी क्लास में हमारे फ्रेंड्स लोग थे सब देखते थे भाई तूने बनाया कैसे। पता है क्यों? कॉन्फिडेंस। बाकी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल चौंक जाते थे कि भाई तूने बनाया कैसे, अभी तो सर ने बताया भी नहीं कि बनेगा कैसे, लेकिन तूने बना कैसे दिया। लेकिन मैं बना देता था और 10 में से 8 क्वेश्चन सही होते थे। बाकी मेरे दोस्त को लगता था कि भाई तूने प्रोसेस तेरा गलत होगा, तू लास्ट में 36 लिख दिया आंसर, इसलिए तेरे हिसाब से लग रहा है कि तू सही है। बट भाई 10 में से मैंने 8 सही बनाता था। पता है क्यों? कॉन्फिडेंस। क्योंकि मुझे लगता था कि सर जो बता रहे हैं ना वो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ और मैंने किया है। क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना तो हम घबरा जाते हैं नंबर देखकर। अच्छा ऐसे 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 हम सोचते नहीं। हम क्वेश्चन के बारे में अगर सोचे ना तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, बस समझने की चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना मैथमेटिक्स के जो इतना आसान होता है ना दोस्त, लेकिन हम पहले ही क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मैथमेटिक्स ना एक गेम है। आपने मोबाइल फ़ोन में सांप का गेम खेला होगा, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। हम जैसे जैसे गेम्स को आगे बढ़ते जाते हैं, प्रोसेस करते जाते हैं, हमारे लिए लेवल्स बढ़ता जाता है, टफनेस बढ़ता जाता है, चीज़ें आसान नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम गेम्स खेलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ये आसान है, क्योंकि हमने पहला लेवल क्रॉस करा, हमने थर्ड लेवल क्रॉस करा, हमने 5 लेवल क्रॉस करा। तो हम जैसे जैसे लेवल्स को क्रॉस करते जाते हैं हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड होता जाता है। और ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब हम चीज़ों को करते हैं। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा, दूर भागोगे तो प्रॉब्लम होगा, डरोगे तो प्रॉब्लम होगा, नंबर्स देखकर डरोगे तो प्रॉब्लम होगा, सोचोगे तो प्रॉब्लम होगा। पता है मेरे हिसाब से ना मैथमेटिक्स जो है वो एक खुदगर्ज सब्जेक्ट है, मतलबी है। हमसे मतलब रखोगे तो हम तुमसे मतलब रखेंगे, वरना भाड़ में जाओ। तो हमेशा इस मैथमेटिक्स से मतलब रखना है, हमेशा इससे जुड़े रहना है, क्योंकि जितना इसके नज़दीक रहोगे वो इतना ही आपके नज़दीक रहेगा, और जितना इससे आप दूर भागोगे वो आपको इतना ही दूर भगाएगा। फिर आप कोशिश भी कर लोगे ना यहाँ तक आने की करीब, नो चांस। बहुत मतलबी है ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स। तो इससे जुड़े रहो, हमेशा मैथमेटिक्स बनाने की कोशिश करो, हमेशा कैलकुलेशंस करते रहो, और घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब बनाओगे ना तो बहुत आसान होगा। तो जाओ और सबसे पहले बेसिक चीज़ों को रिवाइज करो। 8th क्लास के मैथमेटिक्स, 9th क्लास के मैथमेटिक्स, 10th क्लास के मैथमेटिक्स, एक बार जाकर के सारे चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस को बनाओ, देखो बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर उसी से रिलेटेड जो आगे की चीज़ें हैं वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो गई होगी।
तो मिलता है अगले वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हो पसीने छूटते हैं।